ये एडिशन कैसे किया, 0 कहाँ से आ गया और ये इसके अंदर हेक्साडेसिमल में कैसे ऐड हो गया जिससे ये बन गया। अगर क्लियर नहीं है मैं समझा देता हूँ, अगर क्लियर है तो फिर मैं नहीं समझाऊंगा। Next mode, base addressing mode. In the base addressing mode, the effective address of the operand is obtained by adding a direct or indirect displacement to the contents of either a register BX or base pointer BP. So अब क्या होगा, अब स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो पहले इफेक्टिव एड्रेस किसी एक रजिस्टर के से हम ले रहे थे, लेकिन अब एक रजिस्टर से हम क्या लेंगे, इफेक्टिव एड्रेस का कुछ पार्ट लेंगे और उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर कोई और डायरेक्ट वैल्यू जो ऐड करेंगे जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो कह रहे हैं। तो अब जो आपका इफेक्टिव एड्रेस जो ऑफसेट एड्रेस बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा, वो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू प्लस bx या bp की मदद से बनेगा। और फिर वो जो है बेस एड्रेस में ऐड हो जाएगा, तो उससे क्या बनेगा, उससे फिजिकल एड्रेस बनेगा और आगे फिर हम उसको फॉलो करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इफ अभी इसमें जो पहले डिजिट दिए गए और फिर बाद में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो सपोज कर लेते हैं कि पहले से bx के अंदर जो है वो 1000 पड़ा हुआ है और ds के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ds के अंदर पड़ा हुआ है 0200। अब ये डेटा सेगमेंट रजिस्टर है और ये आपका बेस रजिस्टर है। और अच्छा यहाँ पर आप देख लीजिए कि आगे क्या लिखा हुआ है, AL के अंदर क्या पड़ा हुआ है, AL के अंदर EDH लिखा हुआ है। ये H जो है वो किसके लिए है, ये हेक्साडेसिमल के लिए और ED जो है वो हेक्साडेसिमल के डिजिट है। आपको पता है हेक्साडेसिमल में ABCDE होता है, तो ये ED क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, ये फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन के लिए हम कहते हैं कि अगर इन रजिस्टर्स के अंदर ये वैल्यूज पड़ी हुई हो और इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाता है, और वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन होता है मूव bx प्लस 1234h कामा AL। तो अभी ये इंस्ट्रक्शन आपको ये बता रहा है कि ये क्या है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है और ये वैल्यू जब इस एड्रेस में ऐड हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट रखे हुए, इसका मतलब ये है कि bx के अंदर क्या रखा हुआ है, आपने खुद एड्रेस का कुछ पार्ट रखा हुआ है। अब ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे आपके पास सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। ये दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो कि इससे आप क्या बनेगा, आपका ऑफसेट एड्रेस बनेगा। अच्छा, जब ये ऑफसेट एड्रेस बनेगा तो जाहिर सी बात है ये किसी सेगमेंट रजिस्टर या बेस एड्रेस में ऐड हो जाएगा, तो उससे क्या बनेगा, उससे फिजिकल एड्रेस बनेगा। तो अब जब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के अंदर ऐड करोगे और फिर बेस एड्रेस इसमें ऐड करोगे तो उससे फिजिकल एड्रेस बनेगा। और इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि AL की वैल्यू यानी AL के कंटेंट्स को उठा के कहाँ पे रख लो, इस एड्रेस पर जाके रखो। तो यहाँ से जब आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करोगे तो उस एड्रेस पर जाओगे और वहां पे क्या रखोगे, AL के कंटेंट्स। तो इससे ये एड्रेस किसका बनेगा, मेमोरी का बनेगा। और AL जो यहाँ पर AL के कंटेंट्स है वो मेमोरी की इस लोकेशन पर जाके आप रख लोगे। और इसी तरह जो है आगे जो है कुछ वैल्यूज जो है आपको दिखा देते हैं और फिर उसके तहत जो है आगे कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह जो कर लेते हैं। सो अब जो इफेक्टिव एड्रेस है, मैं इसको थोड़ा सा वो और कर लेता हूँ। जो इफेक्टिव एड्रेस है वो आपके पास क्या है, वो BX है, जिस तरह यहाँ पे मैंने समझा उसको यहाँ पे 2 लाइनों में लिखा हुआ। जो इफेक्टिव एड्रेस है वो आपका क्या है, BX है प्लस उसके अंदर ये वाला डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है जो कि ऐड हो गया और इससे क्या बन गया, ये आपका इफेक्टिव एड्रेस जो है वो बन गया। अच्छा, और इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, BX के अंदर खुद क्या पड़ा हुआ था, हम लोगों ने बोला कि BX के अंदर जो है वो 1000 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है BX की बजाय क्या है, ये 1000 है और उसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, 1234 जो ऐड हो रहा है। तो ये मिलाकर क्या बनेगा, ये मिलाकर इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। तो इन दोनों को जब ऐड कर लिया है तो क्या बन गया, 2234 बन गया हेक्साडेसिमल।
जब आपने इन दोनों को ऐड कर लिया तो 2234 बन गया। अब 2234 जो है जाहिर सी बात है वो तो खुद सिर्फ इफेक्टिव एड्रेस है, तो अब ये बेस एड्रेस के अंदर ऐड हो जाएगा और फिर जो है आगे जो है काम होगा। तो अब यहाँ पर अगर बेस एड्रेस अगर अगर कोई सेगमेंट रजिस्टर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर कौन सा यूटिलाइज हो जाएगा, डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर BX यूज हुआ है। तो अब डेटा सेगमेंट जो है वो आपको क्या देगा, डेटा सेगमेंट जो है वो पार्ट ऑफ द बेस एड्रेस देगा, और उस बेस एड्रेस में आप जो है वो डेटा सेगमेंट के जो कंटेंट्स है उसमें 4 जीरोस का इजाफा करोगे, उससे बेस एड्रेस बनेगा, और फिर उसके अंदर ये इफेक्टिव एड्रेस लगाओगे तो फिजिकल, उसके अंदर ये ऐड करोगे फिजिकल एड्रेस बनेगा। तो अभी फिजिकल एड्रेस के बनाने का तरीका बताया हुआ है कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर प्लस क्या है इफेक्टिव एड्रेस। तो मैं ये बता दूं कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर सिर्फ ये नहीं है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर का के अंदर जब 0 ऐड करोगे यानी 20 बिट का एड्रेस बनेगा, उसको ये बता रहा है, प्लस उसके अंदर इफेक्टिव एड्रेस ऐड करोगे और फिर आपके पास क्या बनेगा, फिजिकल एड्रेस बनेगा। तो आप लोगों के साथ जो स्क्रीन शेयर हो गया है, और डिस्कनेक्ट होने से पहले जो एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि आप सर इसको ऐड करके दिखा दे, उसको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन वो एडिशन समझाने से पहले मैंने एक आपको क्लू दे दिया था कि इनफैक्ट जो यहाँ पे डीएस लिखा हुआ है वो डीएस जो है वो सिंपल डीएस नहीं है, बल्कि डीएस के अंदर एक 0 ऐड करके जो लिखा हुआ है। तो उसके लिए अभी मैंने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, पैरेंथेसिस में जो एक जुमला लिख दिया आपके लिए, शिफ्टिंग डीएस एंड पेस्टिंग 0 ऑन राइट हैंड साइड। तो अभी इस एग्जांपल को मैं समझा देता हूँ और हेक्साडेसिमल का जो एडिशन है वो खुद करके दे देता हूँ, पेंट के अंदर ले जाकर। आपका पेंट का स्क्रीन मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर लिया। तो अभी आप जरा देख लीजिए, गौर कर लीजिए कि इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कह रहा था, और अब आपने क्या क्या चीजें जो है वो ऐड करनी है। तो अब सिंपल इन्होंने जो है इफेक्टिव एड्रेस तो आपको समझा दिया, फिजिकल एड्रेस जो है वो आपको पता है कि इफेक्टिव एड्रेस प्लस बेस एड्रेस होता है। तो अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है जो इफेक्टिव एड्रेस है वो मेरे पास मैंने यहाँ पे रख दिया। बी रिमेंबर इफेक्टिव एड्रेस हमेशा जो होता है, जो ऑफसेट एड्रेस होता है या इफेक्टिव एड्रेस जो होता है वो हमेशा 16 बिट का होता है, लेकिन बेस एड्रेस 20 बिट का होता है। 20 बिट किस तरह बनता है, सेगमेंट रजिस्टर के अंदर आप 4 जीरोस का इजाफा कर लेते हो और उससे फिजिकल एड्रेस बन जाता है। अब सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पे कौन सा है, डीएस है, और डीएस की वैल्यू इनफैक्ट कितनी है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, डीएस की वैल्यू वो इतनी है, यानी 0 to 0 0। अब ये जो 0 to 0 0 है, तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होगा, ये जो है शिफ्ट हो जाएगा और इसमें एक 0 का इजाफा हो जाएगा। तो अब क्या है, तो अब इससे बेस एड्रेस बनेगा। सो बेस एड्रेस पहले मैं दिखा देता हूँ कि बेस एड्रेस किस तरह बनाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका जो सेगमेंट रजिस्टर है उसकी वैल्यू है, और इसके अंदर मैं 0 का इजाफा करता हूँ राइट हैंड साइड पर। तो फिर आप देख लीजिए कि इससे क्या बनेगा। तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 0 का इजाफा कर दिया यहाँ। अभी जब इसमें 0 का इजाफा हो जाएगा तो वो इनफैक्ट क्या बनेगा, वो ये बनेगा। ये क्या बन गया, जीरो का इसमें इजाफा हो गया, इनफैक्ट ये बेस एड्रेस बन गया। सो अब ये बेस एड्रेस किस में ऐड हो जाएगा, ये इफेक्टिव एड्रेस में ऐड हो जाएगा। तो उससे क्या बनेगा, उससे हमारा फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। सो अब ये जो इफेक्टिव एड्रेस है वो तो ऑलरेडी कैलकुलेशन करके हमने बता दिया कि ये किस तरह ऐड होता है। सो अब जो फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए इफेक्टिव एड्रेस को मैं इसमें ऐड करता हूँ। अब जरा देख लीजिए कि क्या बनेगा। अब 4 और 0 क्या बनेंगे, 0 बनेगा, 4 बनेगा।
तो ये मेरे पास बन गया 4 और 0 और 3 क्या बनेगा, वो आपके पास 3 बन जाएगा। और फिर 0 और 2 क्या बनेगा, वो आपके पास 2 बन जाएगा। और फिर 2 और 2 क्या बनेगा, वो आपके पास 4 बन जाएगा। और 0 एज इट इज है वो नीचे आ जाएगा। तो अब ये आपका एडिशन है। मैं इसको क्लियर करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये एडिशन हो गया। सो ये 4 और ये 3, ये आपके पास 2 और 2 2 4 बन गया और 0 आ गया। सो देखते हैं कि वो जो है